मकसद होता है। जितनी भी पर्व है, त्योहार है, उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। रक्षाबंधन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, उसका एक मकसद होता है। शिक्षक दिवस जो आज है, उसमें मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को। शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक का मतलब होता है, उसका आप लोगों ने सुना होगा गुरु। शिक्षक कहा जाता है ना गुरु। गुरु का मतलब पता है क्या है? गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए उसको गुरु कहते हैं। शिक्षक जो हो वो किसी को भी एक दिन के लिए यदि पढ़ा देते हैं तो उसके लिए क्या हो जाते हैं? वो शिक्षक हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। और वो बच्चा आपके लिए क्या हो जाता है? शिष्य हो जाता है। और यह पर्व जो है, शिक्षक और गुरु के बीच का संबंध को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सभी लोगों ने मिल करके गुरु का सम्मान किया है। यहाँ कहा जाता है गुरु को गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी जो आपने गोविंद दिए बताए। इसका मतलब ये है कि पूछा गया कि गुरु और गोविंद मीन्स भगवान में कौन बड़े हैं। ये पूछा गया कि गुरु और भगवान में कौन बड़े हैं। तो उसका जवाब आया कि उस भगवान के बारे में बताने वाले, मैं भगवान के बारे में जानता नहीं था। भगवान है क्या, ईश्वर है कौन, वहाँ तक कहीं से पहुँचा जा सकता है, उससे कैसे कनेक्शन बनाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हमारे गुरु हैं। इसलिए जो गोविंद को बताया, जो भगवान को बताया, पहले मैं तो नहीं जानता था भगवान के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में जिसने बताया वो सबसे पहले मेरे लिए सर्वोच्च है। तो हम उस देश में वास करते हैं जहाँ पर भगवान से भी ऊंचा स्थान उस गुरु को दिया जाता है। जिस बच्चे ने गुरु का आदर नहीं किया वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी मैं फिर से थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं, बहुत कम शब्दों में। द्रोणाचार्य जो हैं वो पांडवों के गुरु थे, उन लोगों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। और एकलव्य जो थे उनके शिष्य नहीं थे। वो क्या करते थे कि द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बना लिए थे और मूर्ति बना करके उनसे प्रेरणा ले लेकर के प्रैक्टिस करते थे। मूर्ति मतलब क्या है? पत्थर का मूर्ति, पत्थर सोचो, पत्थर। एक तरफ जो है साक्षात द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं पांडवों को और दूसरी तरफ मूर्ति से सीख रहे हैं एकलव्य। एक बार एक कुत्ता जा रहा था
भौंक रहा था। तो उसी समय एकलव्य ने देखा और द्रोणाचार्य भी देख रहे थे। ऐसा तीर वो चलाए कि जाकर के मुंह उसके जबड़े में ऐसा लगा कि मुंह जो ऐसे खुला का खुला रह गया। तो बोले कि अरे यह विद्या तो मैंने अभी तक किसी को सिखाया नहीं, यह विद्या कैसे? उसको थोड़ा सा लगा भी नहीं, खरोच तक नहीं है इस कुत्ते को, सोचो। और जाके जबड़े में फंस गया वो तीर और मुंह उसका खुला का खुला रह गया, खरोच तक नहीं आई। तो पूछा कि हमने तो अभी तक सिखाया नहीं, ये विद्या कैसे सीख गया? भाई कौन है आदमी भाई? वो तुरंत पहुंचे उसके पास, पूछे परिचय लिए तो बताया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं आप ही का शिष्य हूँ। बोलने लगे वो, मेरा शिष्य कैसे बाबू? तो नहीं, मैं आप ही का शिष्य हूँ। कैसे भाई? हमने तो कुछ सिखाया नहीं तुमको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस मूर्ति के पास ले गए और मूर्ति को उन्होंने दिखाया कि देखिए आप ही की मूर्ति है, इन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर के मैं ये सीखता हूँ। गुरु कुछ नहीं दे रहे थे, सिर्फ मूर्ति क्या दे सकता है? किसी को दे सकता है? कुछ नहीं मिल सकता है मूर्ति से, परंतु उसी को इन्होंने सब कुछ माना और मानने के तदुपरांत वो एक पत्थर इनको वो चीज दे दिया जो साक्षात द्रोणाचार्य भी जीते जागते पांडवों को नहीं दे पाए थे। सोचो भाव में कितना भाव में कितना दम है, ताकत है। ईश्वर हो चाहे कोई हो, अगर एक और छोटा सा बताते हैं तुमको, एक गुरु को मानते थे, जैसे गुरु शिष्य की जो अपने परंपरा हमारे यहाँ है, तो वो गुरु दिल से मान लिए थे उनको, एक आदमी को, और वो गुरु उनका बुरा चाह रहे थे। वो गुरु उनके बारे में भला नहीं चाहते थे, बुरा चाह रहे थे, लेकिन वो दिल से मानता था, जो भी था बहुत दिल से मानता था। तो वो जब भी पूछने जाता था